Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत फिर से हम किससे करेंगे? एक्सरसाइज 10.2 से ही। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे कंसल्ट करना है। ऑलरेडी से हमने इसके पहले 5 क्वेश्चन किए हैं बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमें कहता है। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4 centimeter. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. यहाँ पे हमें एक रोम्बस दिया गया है। रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे भी वो इक्वल होगी और हर एक साइड जो रोम्बस का दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लीजिए वो रोम्बस जिसका हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 में जिक्र हो रहा है ना बेटा, वो हमने रोम्बस यहाँ पे बनाया है ए बी सी और डी, और इसका हर एक साइड इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी रोम्बस का बेटा जो अल्टीट्यूड दिया गया है वो कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे रखा है डी। और इसी रोम्बस की एक डायगोनल, 2 डायगोनल रोम्बस में होती है बट नेचुरल बिकॉज कोऑर्डिनेटर की 2 डायगोनल होती है, रोम्बस बीइंग कोऑर्डिनेटर, एज अ रिजल्ट इसकी भी 2 डायगोनल्स होगी। एक डायगोनल की लेंथ इसकी दी गई है 8 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे रखी है वो AC मान लीजिए इसकी एक डायगोनल है और इसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट इज अदर डायगोनल दैट इज BD। देखिए बेटा, इसमें एक चीज जो हमें पहले समझना है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के अल्टीट्यूड से आपका मतलब क्या? बाय अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस वी मीन एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ इट इज पैरेलल साइड्स। By altitude of rhombus we actually mean the distance between the one pair of it is parallel sides। और जब भी हम 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस नापते हैं असल में वो लेंथ परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए AB और DC इसका एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये AB है बेटा और ये DC है। हमने क्या किया? हमने ये AB है बेटा, ये AB है और ये है DC, और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे, या ऐसे परपेंडिकुलर डाला अपॉन द प्रोड्यूस्ड साइड AB। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यही हमारे पास में इस रोम्बस का अल्टीट्यूड दिया गया है। यानी कि बाय अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस वी मीन एक्चुअली द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ इट इज पैरेलल साइड्स, बिकॉज रोम्बस में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, बिकॉज रोम्बस बीइंग स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ इट इज अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो गए। AB और DC इसके 2 पैरेलल साइड्स है, इन्हीं के दरमियान जो अल्टीट्यूड की लेंथ है ना वो हमने DE ली, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, इस पूरे रोम्बस का एरिया हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो इसकी एक डायगोनल की लेंथ तो दी गई बेटा, AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये D1 है, जो इसकी दूसरी डायगोनल है BD, जिसको हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, इस रोम्बस का एरिया हम इन टर्म्स ऑफ 1/2 ऑफ D1 इंटू D2 निकाल सकते हैं बाई मींस ऑफ दिस वेरी अलजेब्रिक फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, उसी एरिया को हम इक्वेट करेंगे जो हमें मिलेगा बाय द मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन ऑफ दिस वेरी रोम्बस। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस रोम्बस की डायगोनल ले ली AC, ये डायगोनल की वजह से ये पूरा रोम्बस बेटा डिवाइड हो गया 2 ट्रायंगल में, एक तो ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ADC में। और हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को हम ऐड करेंगे, और जो हमारे पास में 1/2 ऑफ D1 इंटू D2 एक्सप्रेशन है जिसमें हमें D1 पता है, D2 निकालना है, उसको हम इक्वेट करेंगे उस नोन एरिया के साथ जो हमने इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड इस रोम्बस का निकाला होगा। वहां से हमारे पास में अननोन खाली D2 डायगोनल होगी और वहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंपल क्वेश्चन इतना होता तो हम पहले बताते ही नहीं कि ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास में ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ये हमारे पास में ट्रायंगल है ABC। ठीक है, सपोज मैंने इसको यहां से निकाला और यहां पे पेस्ट किया, ये A है, ये B है, AC है। आपको क्या लग रहा है बेटा, एक ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना होगा किस मेथड से निकाला जाता है? सर 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड से, 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड से। ये तो जनरल मेथड है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। देखिए बेटा, किसी भी ट्रायंगल में बेस सिलेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट अ बेस ऑफ अ ट्रायंगल? 3 तरीके। या तो हम बेस इसकी सिलेक्ट करेंगे AB, तो अल्टीट्यूड इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी कि C से डालना पड़ेगा। या तो हम बेस सिलेक्ट करेंगे AC, तो अल्टीट्यूड B से डालना पड़ेगा।
इसके अपोजिट वर्टेक्स से, AC के अपोजिट वर्टेक्स जो इसमें ट्रायंगल में है ना, दैट्स B। तो B से अल्टीट्यूड डालना पड़ेगा ऐसे 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 ऐसे। सपोज वो BF है तो BF इज द रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड, लेकिन BF तो हमें पता नहीं है ना, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे बेटा। यहाँ तो हम बेस इसकी सिलेक्ट करेंगे कौन सी, दैट इज BC। तो अल्टीट्यूड इस अपोजिट वर्टेक्स से डालना पड़ेगा ऐसे। वो ये अल्टीट्यूड नहीं है बेटा, ये यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो CB है ना बेटा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे ऐसे, यहाँ पे 90 बनेगा। और अगर इस अल्टीट्यूड की लेंथ हमारे पास में होती तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड होता। लेकिन बेटा हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है, ABC, यहाँ पे अल्टीट्यूड चूज करने के दो तरीके हैं, या तो हम AB चूज करेंगे या तो BC चूज करेंगे। वाई सो? बिकॉज ये जो AB बेटा है, इसकी लेंथ और BC की लेंथ हमें पता है, BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रही है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम बेटा बाय कन्वेंशन AB ही अल्टीट्यूड सिलेक्ट करेंगे, जिसकी AB ही बेस सिलेक्ट करेंगे सॉरी, और जिसकी लेंथ हमारे पास में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो अल्टीट्यूड कहाँ से डालना पड़ेगा सर, अपोजिट वर्टेक्स से। कहाँ से सर, C से। क्या वो बेस के ऊपर पड़ेगा? इट इज नॉट नेसेसरली कि अल्टीट्यूड आपकी बेस के ऊपर पड़ेगा, इट इज फॉलन ऑन द प्रोड्यूसर बेस। ये प्रोड्यूसर बेस के ऊपर पड़ा, यानी कि AB को मैंने प्रोड्यूस किया और उसने वो CF अल्टीट्यूड यहाँ पे, उसने प्रोड्यूसर बेस को, जो हमने C से अल्टीट्यूड डाला ऑन द प्रोड्यूसर बेस, उसने उसको काट किया एट पॉइंट F। अगर हमें किसी तरीके से CF की लेंथ पता होगी, हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं, वहां पर बेस AB इंटू CF। ओके, देखिए बेटा मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास में AB और DC है बेटा, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, किस में, इस रोम्बस में, है कि नहीं। इस रोम्बस को अल्टीट्यूड दिया गया था 4 सेंटीमीटर, वो हमने लिया था D की लेंथ हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने बताया था बाय अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस वी मीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। अब जरा बताइए, जब मैंने AB को प्रोड्यूस किया अप टू F, AB को प्रोड्यूस किया अप टू F, ये जो AF होगी एक्चुअली इट विल बी पैरेलल टू DC। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप जरा बताइए, ये जो D है, इट इज द अल्टीट्यूड ऑफ दिस वेरी रोम्बस, यानी कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स AB एंड DC। अब जो ये AF है ना, इट इज आल्सो पैरेलल टू DC। इनफैक्ट ये जो AF है इट इज सेम एज दैट ऑफ AB, ये वही लाइन है बिकॉज इसको हमने प्रोड्यूस किया है। तो जो CF है ना, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स C ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन द प्रोड्यूसर बेस AB। इसका मतलब CF की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज पैरेलल लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब CF की लेंथ और DE की लेंथ बिल्कुल बराबर होगी, बिकॉज DE इज द अल्टीट्यूड ऑफ दिस वेरी रोम्बस and CF is the altitude of the right of the triangle ABC। therefore CF की भी लेंथ बेटा उतनी ही होगी जितनी DF की DE की होगी, बिकॉज CF और DE असल में इन दोनों पैरेलल लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, और पैरेलल लाइंस के का जो फासला होता है हर एक पॉइंट पर वो कितना होता है, दैट इज कांस्टेंट। उसके बाद में ये जो हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC का एरिया आपको पता चला कैसे निकालना है। 1/2 ऑफ बेस हम ले लेंगे AB और अल्टीट्यूड CF को रिप्लेस कर सकते हैं हम D से, तो D का वैल्यू 4 लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जो दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, बिकॉज होल एरिया ऑफ द रोम्बस विल बी एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको पता चला कैसे निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जब हम निकालेंगे, या तो हम DC बेस चूज कर सकते हैं या तो AD चूज करनी पड़ेगी बेस, और हम DC चूज करेंगे बेस बाय कन्वेंशन। जो इसका अपोजिट वर्टेक्स है, बोलो बेटा DC का अपोजिट वर्टेक्स ADC ट्रायंगल में अगर DC बेस चूज करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स A होगा, A से अल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, वो CD प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। सपोज वो AG उसका रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड है। अब जरा बताइए, फिर से हमने CD लाइन को प्रोड्यूस किया कहां तक, G तक। Since CD was already parallel to AB, it means that GC will be parallel to AB। Since parallel line के दरमियान जो डिस्टेंस होती है ना वो कांस्टेंट होती है। Already we know that distance between AB and CD and DC, that is DE, that is 4 centimeter। What about AG? Sir, that's again 4 centimeter। It means that ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, that is triangle ABC, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड CF यानी कि DE के बराबर है, उसका भी उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और जो दूसरा ट्रायंगल है ADC उसमें हम बेस CD सिलेक्ट करेंगे और अल्टीट्यूड AG है और उसकी लेंथ भी DE के ही बराबर है। Therefore we can find out the area of this very rhombus
by adding the areas of these two triangles, and after that we will equate that with the formula that is 1/2 of d1 into d2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सोल्यूशन इसका ऐसे, हियर साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस का हर एक साइड जो है तो होता है बेटा वो ए के बराबर होता है। चलिए हम लिखते हैं ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू सी डी, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए ठीक, ये भी ठीक रहेगा। उसके बाद में ऑल्सो इट इज आल्टीट्यूड, ऑल्सो इट इज आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड जो डी है बेटा डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में इसकी डायगोनल की लेंथ को मेंशन करेंगे। फर्दर द लेंथ ऑफ इट इज वन डायगोनल। सपोज वो D1 से हम रिप्लेस करेंगे, D1 इक्वल टू AC इक्वल टू वो बेटा कितना है, दैट्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट D2 बी द लेंथ ऑफ इट इज अनदर डायगोनल, यानी कि इसके दूसरी डायगोनल की लेंथ हमने D2 रखी। देयरफॉर कामा वी हैव, हमें क्या होगा, हमें मिलेगा ये चीज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, ऐसे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस जो ABCD है, ABCD दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ इट इज डायगोनल्स। ओके, लेकिन ये जो एरिया ऑफ रोम्बस है ना बेटा, we can find out the area of this very rhombus by method of triangulation, that is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, area of triangle ABC plus area of triangle ADC, which implies that area of triangle ABC, ट्राइंगल नहीं लिखा करते बेटा, ये कन्वेंशन है कि ट्राइंगल को हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC पढ़ना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ D1 मल्टीपल बाय D2। D1 का वैल्यू कितना है, दैट इज AC, यानी कि वो D1 हमने ऑलरेडी से मेंशन की है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, और D2 को D2 ही रहने देते हैं। ठीक है, 4 1 4 4 2 4 2 1 2 2 4 8 बेटा, सॉरी। ओके, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ बेस, हम AB लिखेंगे और जो इसका अल्टीट्यूड है वो CF लिखेंगे। 1/2 ऑफ बेटा बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस है बेटा 1/2 ऑफ बेस है बेटा AB और अल्टीट्यूड है बेटा CF। ओके, प्लस आएगा 1/2 ऑफ, फिर से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है वहां पे बेस क्या है सर CD है और अल्टीट्यूड क्या है सर AG है, अल्टीट्यूड इज AG। ओके, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 4 टाइम्स D2, 4 इंटू D2 वो आएगा 4D2। D2 is actually the length of the second diagonal that we are being asked to find out in this very question. Okay beta, which implies that 1/2 of AB को हम AB ही लिखेंगे मल्टीपल बाय जो CF है बेटा, जो CF है ना उसको हम D से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज CF D और AG की लेंथ बराबर है, बिकॉज इट एक्चुअली these are the 3 perpendiculars that have been drawn from this very parallel line to this very parallel line. Since the distance between the parallel lines is constant, it means that all of these perpendiculars can be replaced by a single perpendicular, that is the given perpendicular of the rhombus, that is D, whose length is 4 centimeter. Okay, that is 1/2 of AB multiplied by DE. Okay, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1/2 of CD multiplied by AG को फिर से रिप्लेस करेंगे DE से, which is equal to 4 times D2, which implies that 1/2 of, ठीक है, हाफ इस टर्म में भी है, DE यहाँ पे भी है, DE यहाँ पे भी है, 1/2 of DE हम लिखेंगे, निकालेंगे कॉमन बेटा, और यहाँ पे क्या रहेगा सर DE रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट DE सॉरी,
यहाँ पे बेटा ए बी रहेगा, ठीक, बिकॉज हाफ हमने कॉमन निकाला, डी हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा ए बी, और प्लस क्या रहेगा यहाँ पे हाफ ऑफ डी हमने कॉमन निकाला, सी डी रहेगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स D2, which implies that half of, plug the values of D is actually 4, multiple लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4, half of 4 multiple by AB plus CD. What about AB? AB is 6 and CD is also 6. Okay, y का 6 plus 6 is equal to 4 times D2. ठीक है बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे 4 या वहां पे मल्टीपल है, यहाँ पे भी मल्टीपल में है, तो 4 और 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये 4 यहाँ पे आएगा या ये 4 यहाँ पे आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ये कैंसिल आउट होगा, विच इम्प्लाइज दैट 6 प्लस 6 सर वो होगा 12, 1/2 ऑफ, बिकॉज हाफ अभी मौजूद है, 1/2 ऑफ 12 इज इक्वल टू D2, which implies that 2 1 are 2, 2 6 are 12, which implies that 6 is equal to D2 or D2 is equal to 6, लेकिन क्या सेंटीमीटर, it means that the length of its second diagonal is 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें जो परपेंडिकुलर्स और अल्टीट्यूड्स का किस्सा है, इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कैसे कि एक राइट एंगल, एक ट्रायंगल में हम 3 बेसिस और 3 कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी करने वाले हैं, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए करेंगे उसको स्टार्ट। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसको रब करेंगे। ठीक, चलिए ये मैंने किया पूरा रब। ओके, ओके, ये मैंने रब किया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया बेटा, चलिए पढ़ते हैं उसको। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, एक फ्लोर दिया गया है जिसमें कुल मिला के 3000 rhombus shaped टाइल्स हम उसको टाइल अप करने के लिए बिछाते हैं। मान लीजिए वो rhombus shaped जो टाइल है छोटी सी, वो ABCD है। ठीक है, इसकी 2 डायगोनल्स है, ये मान लीजिए D1 है, ये मान लीजिए D2 है। ठीक है, अब जो हमारे पास में नंबर ऑफ टाइल्स है कितनी है, 3000। ठीक है, और जो हमारे पास में इस टाइल की डायगोनल्स की लेंथ दी गई है दैट इज 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर D1, और जो हमारे पास में इसकी दूसरी डायगोनल D2 है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर। Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालना है। टोटल कॉस्ट, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टाइल्स को पॉलिश करने के लिए ₹4 देने पड़ते हैं। फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। बेटा जी, हमारे पास में एक फ्लोर है, फ्लोर को टाइल अप किया गया बाय हाउ मेनी टाइल्स, 3000 टाइल्स विच आर अलाइक, और हर एक टाइल बेटा एक रोम्बस की शक्ल की है, और उस रोम्बस शेपेड टाइल की डायगोनल्स की लेंथ D1 का वैल्यू 45 और D2 का वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें बताना है कि अगर इसी पूरे फ्लोर को बेटा हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और पॉलिश वाला हमसे वसूल करता है ₹4 फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ दैट वेरी फ्लोर। वी हैव टू से व्हाट इज द टोटल कॉस्ट दैट वी नीड टू पे फॉर दिस वेरी प्रोसेस, यानी कि इसको पॉलिश करने के लिए हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू पे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एक रोम्बस शेपेड टाइल का एरिया निकालेंगे, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बिकॉज डायगोनल की लेंथ सेंटीमीटर में, तो डेफिनेटली एरिया आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको हम 3000 से मल्टीपल करेंगे, दैट विल बी द एक्चुअली द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, और वो भी बेटा आएगा टोटल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर ही। फिर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जब हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को टाइल अप करने के लिए, पॉलिश करने के लिए हमें कितना
रकम देना पड़ता है, दैट इज ₹4। उस टोटल एरिया को विच विल बी इन द मीटर स्क्वायर, I will just multiply that by 4 and that will be the required cost that we need to pay for polishing this whole surface or whole floor। okay, चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, here diagonals of rhombus shaped tile। diagonals क्या है बेटा, rhombus shaped tile के D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब यहां पे देखिए आल्सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 3000। कितनी है, 3000 बेटा टाइल्स कुल मिला के है जो कि हमने इस फ्लोर के ऊपर लगाई है बेटा। क्लियरली एरिया ऑफ वन rhombus shaped tile A is equal to 1/2 of product of its diagonals D1 into D2, which implies that area of one tile will be equal to 1/2 of, what about the value of D1 sir, that is 45, what about the value of D2, that is 30। तो जाहिर सी बात है इन डायगोनल्स के वैल्यू हमें यहाँ पे विदाउट बेटा यूनिट लगाने पड़ेंगे, विदाउट सेंटीमीटर। 2 1 2 2 15,000 कितना आएगा सर, 30 आएगा। ठीक है, 2 1 2 2 5 10, विच इंप्लाइज दैट जो एरिया एक रोम्बस शेपेड टाइल का होगा दैट विल बी इक्वल टू 45 मल्टीपल बाई 15। ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 45 मल्टीपल बाई 15, 5 5 25, दो चढ़े के कैरी। ओके, 5 1 5, 6 और 7 यहाँ पे क्रॉस, 4 5 20, यहाँ पे 0 आएगा, दो चढ़े के कैरी 4 1 4 और 6 आएगा यहाँ पे 5 7 और 6, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन टाइल, which implies that area of one tile will be equal to A is equal to 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बेटा, 675 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दैट वेरी स्मॉल वन टाइल। ओके, देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ फ्लोर कितना आएगा, 6 जितनी टाइल्स है, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीपल बाय द एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज नंबर ऑफ टाइल्स बेटा 3000 है, मल्टीपल बाय एरिया ऑफ वन टाइल वो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 3 से मल्टीपल करना है, 3 5 15, एक चढ़ेगा कैरी, 3 7 21 और एक हो गए 22, दो चढ़ेगे कैरी, 3 6 18 और 2 कितने हो गए 20, 2025 और कितने 0, 3 0 1 2 एंड 3, लेकिन क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला बेटा सर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टोटल फ्लोर लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास में जो रेट है ना बेटा, 4 रुपए हमें देना पड़ता है पॉलिश करने के लिए, लेकिन कितने एरिया ऑफ द फ्लोर को सर, 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर को जब हम पॉलिश करते हैं तो हमें 4 रुपीज देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में जो एरिया है दैट इज इन सेंटीमीटर, देयरफॉर डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर, डेफिनेटली हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर एरिया में। देखिए बेटा हमारे पास में जो कन्वर्जन फैक्टर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 मीटर मल्टीपल बाय 1 मीटर। ओके, which implies that 1 मीटर स्क्वायर will be equal to 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और इसे 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर से ही रिप्लेस करेंगे, which implies that 1 मीटर स्क्वायर will be equal to 1 मीटर स्क्वायर एरिया will be equal to 1 and how many zeros, 4 zeros। ठीक है, 4 zeros, वो कितना आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसका मतलब अगर हमें मीटर स्क्वायर एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, तो व्हाट अबाउट द कन्वर्शन फैक्टर, दैट इज 10,000। 2 मीटर स्क्वायर एरिया कितना आएगा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इफ वी हैव द एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, टू कन्वर्ट दैट वेरी एरिया in terms of centimeter square we have to multiply that very area by 10,000। however अगर हमें छोटा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया
मीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें इसी कन्वर्शन फैक्टर से यानी कि 10,000 से उस टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10,000, लेकिन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 10,000 इंटू 1 लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में इतना आता है। To convert the centimeter square area into meter square area, we have to divide this very conversion factor to the required area, which is in centimeter. Okay, so we are going to do here the same thing, that is 205,000, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10,000, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बेटा मीटर स्क्वायर। ये 3 0 और ये 3 0 चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 205 डिवाइड बाई 10, और वो कितना आएगा, दैट विल बी एक्चुअली 2.05, नॉट 2.05, दैट इज 20 पॉइंट। ओके, बिकॉज डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा प्लेस टू द लेफ्ट, वो आएगा 20.5, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या आएगा मीटर स्क्वायर में, क्या आएगा बेटा मीटर स्क्वायर में 205। ठीक है, 205, 3 0 यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हमने शायद ये गलत लिखा है, ये वैल्यू। ठीक है बेटा, आप देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू आया था, हमने इसको मिस्टेकनली गलत लिखा है। यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया आएगा बेटा वो आएगा 2025000। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, इसको मीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ये ठीक है, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास में रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगी 2025 डिवाइड बाय आएगा बेटा 10। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल आएगा बेटा 5 के बाद में, टू द लेफ्ट ऑफ 5। ओके, 202.5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द होल फ्लोर इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, अब देखिए बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए हाउ मच वी हैव टू पे, सर ₹4। वही लिखेंगे हम, since it costs ₹4 for polishing 1 meter square area. Therefore, total cost of polishing टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किसके बराबर आएगा सर, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू एरिया मल्टीपल बाय द रेट। एरिया ऑफ टोटल फ्लोर कितना आया 202.5 मल्टीपल बाय आएगा 4 बेटा, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। 4 5 20, 2 जोड़े के कैरी, 4 2 8, 8 और 2 हो गए 10, यहाँ पे 0 आएगा बेटा, और एक जड़े का कैरी 4 0 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, और 4 2 8 आएगा, वो कितना आएगा, एक के बाद डेसिमल, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 810 रुपीज, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 है तो उसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। क्या दिया गया था, हमारे पास में एक फ्लोर दिया गया था जिसके ऊपर हमने टाइल अप किया था उसको विद द हेल्प ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, जिनके डायगोनल्स की लेंथ 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर थी। हमें बताना था इफ वी हैव टू पॉलिश दैट होल फ्लोर। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को ₹4 कॉस्ट पड़ता है हमें, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दैट वेरी फ्लोर। उसके लिए हमने क्या किया, हमने डायगोनल्स को पहले रोम्बस शेप्ड टाइल, एक टाइल के डायगोनल को मेंशन किया, फिर उसके बाद में लिखा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 3000 थी। उसके बाद में हमने क्या किया, एक रोम्बस शेप्ड टाइल का एरिया निकाला इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ द डायगोनल्स वेयर इन सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया विल बी डेफिनेटली इन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, वो हमारे पास में 675 निकला। तो एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीपल बाय द एरिया ऑफ 1 टाइल, वो हमारे पास में ये नंबर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर हमने बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को हमें डेफिनेटली यहाँ पे बेटा मीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे पास में रेट ऑफ कॉस्ट है ना पॉलिशिंग की, वो इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर दी गई। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए पॉलिशर जो होगा वो हमसे कितना वसूलता है, ₹4। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंडेटरी हमारे लिए क्या है कि इस मीटर स्क्वायर एरिया को हम कन्वर्ट करते किस में,
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कन्वर्ट करते किस में, मीटर स्क्वायर एरिया में। उसके लिए हमने क्या किया, 10,000 से आपको बताया कि कन्वर्शन फैक्टर हमारे पास में 10,000 है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर और फ्रॉम मीटर स्क्वायर टू कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा यूनिट है, मीटर स्क्वायर बड़ा यूनिट है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्शन फैक्टर से हमने 10,000 से डिवाइड किया। उसके बाद में हमारे पास में नंबर ये आया, वो 202.5 आया मीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमने लिखा सिंथेसिस कॉस्ट ₹4 पर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर मल्टीपल बाय द रेट ऑफ कॉस्ट। ओके, रेट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, दैट्स 4। उसके बाद में प्रोडक्ट किया वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली आया, नॉट अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली ये 810 रुपीज होगा। थैंक यू बेटा, प्लीज डू कमेंट एंड like my video. Thank you beta.